प्रॉब्लम है। इसमें एक दो बार मेरे से डाउट पूछा था तो मैं इसको कवर कर लेता हूँ। इसमें एक प्लेट है, वर्टिकली हैंगिंग थी। ये सपोज ये इनिशियल पोजीशन थी। प्लेट का मास m है। इस पे इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है। ये रेडिएशन हॉरिजॉन्टल है और उसका पावर दिया है w। हमें निकालना है जब प्लेट कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लेगी तो उसको जब डिस्टर्ब करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। सारे फोटोन हमने दिया हुआ है कि जब प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं उसके बाद सब जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो मान के चलिए इस पे जो है फोटोन की जगह आप मान के चलिए बॉल्स स्ट्राइक कर रही हैं और वो सारी एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। वो अलग बात है कि फोटोन का कोई मास नहीं है तो प्लेट का मास चेंज नहीं होगा, प्लेट का मास m ही रहेगा। मैं बॉल सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज फोटोन मान के भी इसको कर सकते हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपका फोटोन्स का जो इनिशियल मोमेंटम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो आपको इसको ये सोच के मत कीजिए, जो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं इसको इस डायरेक्शन में मोमेंटम लेके फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। वो करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल ही फोर्स लगेगा प्लेट पे, क्योंकि सारे फोटोन्स जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं स्ट्राइक करने के बाद। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा पी टाइम डेल्टा टी में, वो कितना है। सपोज एन डेल्टा एन फोटोन्स आए, हर फोटोन का मोमेंटम p था हॉरिजॉन्टल, और वो डेल्टा t में आए। ये हो गया एन पी। एन जो है रेट ऑफ फोटोन्स, जिस रेट से स्ट्राइक कर रहे हैं। p जो है एक फोटोन का मोमेंटम है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही फोटोन आ रहे थे, सारे अब्जॉर्ब हो गए। ये चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। वो रिफ्लेक्शन वाला केस नहीं है ये। अब हो सकता है कुछ बच्चे पूछें कि रिफ्लेक्शन का कैसे करेंगे। रिफ्लेक्शन का आप ऐसे करेंगे, उसमें आपको ये लेना पड़ेगा, मोमेंटम p है और इलास्टिक मानेंगे, फाइनल p है, तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो वाला जो केस दिया हुआ है एच सी वर्मा में, वो रिफ्लेक्शन वाला नहीं है, एब्जॉर्प्शन वाला है। तो हॉरिजॉन्टल में ही आपको करना है। तो इसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू है एन पी। एक तो ये कंसेप्ट है। और फॉर्मूला इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, एन पी सी इज इक्वल टू आई ए, या स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद रखिए। एन जो है रेट है हमेशा, नंबर ऑफ फोटोन्स ट्रैकिंग पर सेकेंड। पी एक फोटोन का मोमेंटम है। सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आई जो है इंटेंसिटी है। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर एरिया होता है। अगर इसमें इंटेंसिटी दी होती और प्लेट का एरिया दिया होता तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्लेट का एरिया नहीं मल्टीप्लाई करना था, परपेंडिकुलर एरिया जो कि इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। फोटोन अगर ऐसे आ रहे हैं तो आपको हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है। और प्लेट क्योंकि यहाँ जाके ऐसी पोजीशन ले रही है तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना पड़ता आपको अगर इंटेंसिटी दी होती, लेकिन हमें पावर दिया हुआ है। ईजी है ये प्रॉब्लम। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें पता चल जाएगा ऐसे केस में, एन पी होता है। एन पी की वैल्यू होती है डब्ल्यू अपॉन सी। ये आप एकदम याद रखिए, पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो गया डब्ल्यू अपॉन सी। बस अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या लगाना है इसमें, ये इस एंगल थीटा पे है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने निकाल ली, हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इस प्लेट पे लग रहा है। दूसरा कंसेप्ट है इसमें, कोई भी पेंडुलम आपका अगर किसी व्हीकल में है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, या उस पर कोई वाटर का जेट लग रहा है, या कोई भी हमने चार्ज रख दिया है यहाँ पे Q, और यहाँ पे यही दूसरा चार्ज है, उसकी वजह से डिस्प्लेस हो गया, इस एंगल थीटा पे आ रहा है। चार्ज वाला तो खैर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ और आप फोर्स ले सकते हैं। बेसिकली कोई भी जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है और ग्रेविटी वाला वर्टिकल फोर्स है, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल के फोर्स का स्क्वायर प्लस एम जी का। सिंपल मैकेनिक्स से आप कर ही लेंगे ये रिजल्टेंट फोर्स। इसमें आप, ये टेंशन है, इस टेंशन का वैल्यू इस रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, एफ रिजल्टेंट को आप नोशनल ग्रेविटी के टर्म्स में लिखिए। सपोज ये यहाँ पे कोई ग्रेविटी है जी इफेक्टिव, तो फोर्स कितना लगता, उस जी इफेक्टिव की वजह से जो फोर्स लगता वही ये एफ रिजल्टेंट है। सो ये एफ रिजल्टेंट जो है एम जी इफेक्टिव है। सो जी इफेक्टिव वैल्यू है 1/m एफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये आप याद रखिए, या इसकी वैल्यू आप t/m भी याद रख लीजिए, क्योंकि इस t की वैल्यू जो है रिजल्टेंट के बराबर है। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आपने निकाल ली, एफ एच आपने यहाँ से निकाल लिया,
W अपॉन सी है एफ एच, ये एफ एच निकाल लिया। और अब टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज़ 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव कीजिए। जब भी पेंडुलम का पोजीशन जो है हॉरिजॉन्टल नहीं है, किसी एंगल थीटा पे आता है, तो वहाँ पे आप जी इफेक्टिव इस मेथड से निकाल लीजिए और यहाँ पे जी इफेक्टिव आप रखिए। ये हर केस में आपका एप्लीकेबल रहेगा जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं।